जो यहाँ की प्रबंधन है वो भी चाहेगी कि हम लोग अनियंत्रित हों, ताकि इनको अवसर मिले अपनी ओर से शक्ति प्रयोग करने का। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग की संख्या जाए तो दीदी लोग को भी ले लाया गया है। हालांकि दीदी लोग भी चाहती है कि ऐसा ना करें, लेकिन ड्यूटी का सवाल है, तो दीदी लोग भी लाठी लेके बकायदा आई है। तो इसीलिए बकायदा प्रबंधन, देखिए लाइट ऑफ करना भी एक साजिश है। बिल्कुल मेरी बात सुनिए, आज मेरी बात पूरा 2 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं और बहुत रिस्की आंदोलन हम कर रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे, हम तेलंगाना से बकायदा जांच करा के आए हैं, 7-8 बीमारी, लेकिन अभी तक हम खाना नहीं खाए हैं, बस आपके लिए आए हैं। मेरी बात पूरा सुनिए। तो जो लाइट ऑफ भी हुआ है उसमें एक आंदोलन का दबाने का ही साजिश होता है, क्योंकि जहाँ भी हुआ हम लोग का आंदोलन लाइट इसलिए ऑफ किया जाता है ताकि आप उसको वीडियो विजुअल नहीं रहेगा, उस समय आपको लाठीचार्ज किया जा सकता है, या फिर हो सके वही लोग पथराव कर सकते हैं, प्रबंधन के लोग 2-4 को हमारे गलत काम कर सकते हैं। तो इसलिए जितने भी आंदोलनकारी छात्र छात्राएं हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, नियंत्रण होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। हमारे जो भी स्लोगन, हमारा अधिकार है, हम स्लोगन भी रख सकते हैं, हाई हाई भी रख सकते हैं, लेकिन मर्यादित कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बाकी लोग चाहेंगे कि हमें भड़काने का, हमें अनियंत्रित करने का, हमें अमर्यादित करने का प्रयास करेंगे, हमें असंवैधानिक करने का प्रयास करेंगे। तो उस बात का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अनिश्चितकालीन है। आप लोग बिल्कुल आए हैं, अभी बहुत चीज हमें देखना है, बहुत चीज झेलना है। इसीलिए हमारा प्रयास रहेगा, जितने भी छात्र दीदी दादा लोग आए हैं, हमें यही डटना है, क्योंकि अनिश्चितकालीन है। और जब कोई भी आंदोलन होता है, अगर हम राजभवन जाते हैं आंदोलन के लिए, तो राजभवन में बैठे लोग हमको बताते हैं कि आप इस जगह पे बैठिए। तो ठीक उसी प्रकार हमारा आंदोलन विश्वविद्यालय के खिलाफ है, तो विश्वविद्यालय प्रबंधन हमको जगह देगी। अगर ये जगह देगी तो हम यहाँ बैठेंगे, बाहर देगी तो हम बाहर बैठेंगे, दाएं देगी तो हम दाएं बैठेंगे, लेकिन इनको जगह देना होगा, क्योंकि हम राइटिंग आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद हमारा बीसी को रोकना हमारा उद्देश्य नहीं है। उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, जाएं रसगुल्ला खिलाएं उनको, हमने उनको नहीं रोका है, उनको जाने दीजिए, हम लोग नहीं मिलेंगे। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, हमारी पत्नी, दीदी आपका तो देखें, आपकी आंखों में जो पीड़ा है वो एक मैंने समझ रहे हैं। तो इतनी मैंने सीमा निकट होने के बाद तो इतना अंतर नहीं होना चाहिए। यही छात्र वहाँ पढ़ते हैं, हमारे धनबाद बोकारो के बहुत सारे छात्र, विनोबा भावे के भी छात्र हैं, लेकिन वहां जब वे जाते हैं उनकी शैक्षणिक स्थिति बेहतर है यहाँ, और खासकर आपके कार्यकाल में महोदय। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। और मैं एक विशेष बात आपको संज्ञान में देना चाहूंगा। अभी मैं आपके सामने जो आया हूँ, लगभग 4-5 कोयला के खदान का चक्कर लगाते हुए आया हूँ। वहाँ बीसीसीएल हमारे जमीनों को जबरन कब्जा कर रही है, छीन रही है। वहां तो हम लोग खो चुके हैं, अपनी माटी तो खो चुके हैं, जंगल खो चुके हैं, जमीन खो चुके हैं। झारखंड आईटी सेक्टर नहीं है, झारखंड मेडिकल सेक्टर नहीं है। यहाँ के लोगों का प्रथम टारगेट जो होता है वो होता है कि शिक्षक बनना। हैदराबाद में हम आईटी सेक्टर के छात्रों को इस प्रकार से फेल करेंगे, तो ये शिक्षक बनने का जो ख्वाब रखते हैं कैसे रखेंगे। प्लस झारखंड में एक अभियान विशेष चलता है नक्सलवाद को लेकर, तो नक्सलवाद की समस्या का समाधान शिक्षा से होगा, और वो शिक्षा पाने के बाद जब नियोजन की ओर अग्रसित होंगे तभी उनकी समस्या का समाधान होगा। तो इसलिए आप जिम्मेवार कुर्सी पर बैठे हैं, आप शैक्षणिक संस्थाओं के सर्वोच्च हैं, आपसे हमारा अनुनय निवेदन होगा कि जो भी छात्रों का आपने फेल किया है, कदाचित एक बीएड के कोर्स में पूरे भारतवर्ष में कोई भी विश्वविद्यालय में इतनी भारी संख्या में नहीं हुआ। किसी भी विश्वविद्यालय में आप चले जाएं, इतनी भारी संख्या में बीएड के छात्र फेल नहीं होंगे। 1500 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और हर बार। और महोदय, जब से आपका आगमन हुआ है, पता नहीं आप क्या चाहते हैं, आपकी मनोभाव क्या है। मुझे उम्मीद है जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं और जिस उम्र में बैठे हैं और जिस दायित्व पर बैठे हैं, आप क्षेत्रवाद की भावना से ग्रसित नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप उससे ऊपर उठ के कार्य कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस प्रकार की कृत्य के थमाकर, यही आप जो कह रहे लाठी चार्ज कर देंगे, कल गोलियां बरसाएंगे, कहाँ जाएंगे हम। यहाँ पहला स्कोप है शिक्षक का। झारखंड में अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए तो पहला उसका जॉब होता है शिक्षक बनने का, क्योंकि यहाँ इंजीनियर और डॉक्टर का वैकेंसी नहीं होता भी है तो अंदर अंदर चला जाता है। अगर आप बीएड में इतनी भारी मात्रा में फेल करेंगे तो जाहिर सी बात है आप नक्सलवाद को भी बढ़ावा देंगे। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं, ये बहुत मैंने यहाँ के छात्रों के साथ जुल्म है, आप इसको संज्ञान में लेते हुए हम चाहेंगे कि उन्हें यथाशीघ्र तत्काल उन्हें पास किया जाए, और नहीं तो फिर हम चाहेंगे, आज हम छात्रों के साथ आए हैं और मार्क्स डिपेंड करता है। अभी हम लोग विनोबा भावे के जो छात्र हैं उनका रिजल्ट को देख रहे थे। वे लोग एक साधारण से छात्र 275, 268, 267 स्कोर किया है। हमारे टॉपर उतना स्कोर कर रहे हैं। यही छात्र जब उनके साथ किसी कंपटीशन में बैठेंगे कैसे मुकाबला करेंगे। ये तो फ्रांस और वियतनाम की कहानी दोहराई जा रही है। आप भी पढ़ेंगे, हम लोग भी पढ़े हैं फ्रांस और वियतनाम की कहानी, कि वियतनाम के बच्चों को इसलिए फेल किया जाता था ताकि वो फ्रांस का मुकाबला ना करें। तो यहाँ के छात्रों को इतनी भारी संख्या में कम मार्क्स दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा, तो सर आप बताइए कैसे मुकाबला होगा। तो इसलिए आप क्षेत्रवाद की भावना से ऊपर हैं, आप राज्य की सीमा से ऊपर हैं, आप एक शैक्षणिक संस्थान के महामहिम हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो स्थिति शैक्षणिक
बाकी विश्वविद्यालय में है, आपके रामगढ़ में है, हजारीबाग में है। हम लोग बहुत संक्षेप चाहते हैं कि जो भी छात्र, हम सुनेंगे, आपका भी सुनेंगे, कि जो भी छात्र फेल किए गए हैं उन्हें पास किया जाए। और उम्मीद करते हैं कि आप एक, आज हम आपसे एक मैंने महामहिम एक डीसी के रूप में नहीं, अभिभावक के रूप में मिल रहे हैं। और अभिभावक देखिए, जिस गांव से मैं आता हूँ वो तोपचाची क्षेत्र एकदम पूरी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। वहां का जो मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा पूरे झारखंड में नरेगा काम हमारे क्षेत्रों में होता है। यानी मजदूर है लोग, दिहाड़ी मजदूर है। दिहाड़ी मजदूर अपना बेटा बेटी को बीएड के लिए भेजता है, जहां 2 लाख 2.5 लाख की फीस है। जब वो नाकामी लेकर लौटेगा, उस परिवार पर क्या बीतेगी महामहिम, उस परिवार पर क्या बीतेगी। इतनी भारी संख्या में बहुत मुश्किल से पैसा एकत्रित किया जाता है, साग सब्जी बेचकर। बीएड करने वाले कोई बड़े परिवार से नहीं होते, वो साग सब्जी बेचने वाले माने उस शख्सियत होते हैं। अगर वो बेहतर परिवार से होते तो मेडिकल के लिए चले जाते, 10 लाख 15 लाख खर्चा करके बीटेक करने चले जाते, एमटेक करने चले जाते। बीएड करने वो आते हैं, वो साग सब्जी बेचने वाले छात्र।